दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। आज बात करेंगे दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ को लेकर, जानेंगे तमाम बातों को। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ में पैसा लगाए या नहीं, अनिल सिंघवी ने बताया कब तक डबल हो सकता है शेयर। आज से इस आईपीओ में निवेश का मौका मिलेगा, ऐसे में जानना जरूरी है कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं। अनिल सिंघवी ने निवेशकों के इस पर विश्लेषण किया। दोस्तों किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले जानना जरूरी है कि उसमें पैसा लगाए या नहीं लगाए, कंपनी क्या करती है, क्या उसका बिजनेस है, क्या इस पर लोगों की नज़र है। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। सरकारी कंपनी एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी सब्सिडियर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आज 19 नवंबर को खुल गया है। 10,000 करोड़ का ये इस साल का एक और बड़ा आईपीओ है। इश्यू में 92.59 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 102 से 108 रुपये का तय किया है। मिनिमम लॉट साइज 138 शेयरों का है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 14,904 रुपये का निवेश करना होगा। कंपनी सौर और पवन ऊर्जा में वित्त वर्ष 2026-27 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश की योजना बना रही है। आज से इस आईपीओ में निवेश का मौका मिलेगा, ऐसे में जानना जरूरी है कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं। अनिल सिंघवी ने निवेशकों के लिए इस पर विश्लेषण किया है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ में पैसा लगाए या नहीं। अनिल सिंघवी ने कहा कि इस आईपीओ में जो निवेशक पैसा लगाना चाहते हैं वो लगाए, लेकिन 3 सालों का लॉन्ग टर्म नज़रिया लेकर चले। लिस्टिंग गेन का नज़रिया बहुत नहीं है, बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की सलाह है। कंपनी की 2027 तक जो कैपेसिटी बढ़ेगी उसके हिसाब से ये अगले 3 सालों में डबल हो सकता है। पावर स्टॉक्स शांत स्टॉक होते हैं, कंपनियों के फंडामेंटल पर कभी स्ट्रेस देखने को नहीं मिलता। ऐसे में यहाँ पर 3 सालों के लिए पैसा लगाए। दोस्तों अनिल सिंघवी ने कहा कि 3 सालों के लिए पैसा लगाए। ग्रीन एनर्जी के स्टॉक शांत स्टॉक्स होते हैं, बहुत कम समय में लगभग लंबे समय तक शांत रहते हैं, फिर एकदम से तेज़ी दिखाते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ प्री रिव्यू। अब कंपनी के नेगेटिव पॉजिटिव भी समझ लेते हैं। अगर पॉजिटिव की बात करें तो प्रमोटर्स बहुत ही मजबूत और अनुभवी है। रिन्यूएबल एनर्जी में शीर्ष की कंपनी है। लॉन्ग टर्म पीपीएस की संभावनाओं के चलते स्थिर ग्रोथ है। कंपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एग्रेसिव ग्रोथ प्लान बना रही है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी है। इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत है। कंपनी सरकार की नीति पर काफ़ी निर्भर है। कंपनी राजस्थान में ज़्यादा फोकस्ड है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है। इसके साथ ही दोस्तों आईपीओ में मिली फंडिंग का क्या करेगी कंपनी, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों नेगेटिव जान लिया, पॉजिटिव जान लिया, अब जो फंड जुटा रही है उसका क्या करने जा रही है कंपनी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने बताया है कि इसमें से करीब 20% निवेश इक्विटी में आएगा। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए का कोष आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ के जरिए आएगा। कंपनी शेष राशि आंतरिक संस्थानों से जुटाएगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की स्थापित क्षमता फिलहाल 3,220 मेगावाट है। कंपनी की मार्च 2025 तक इसे बढ़ाकर 6,000 मेगावाट और 2026 तक 11,000 मेगावाट करने की योजना है। कंपनी का आईपीओ 19 नवंबर को खुलेगा और 22 नवंबर को बंद होगा। इसमें कंपनी 10,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू ला रही है। गुरदीप सिंह ने कहा कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी खुद को केवल बिजली उत्पादन तक ही सीमित नहीं रखना चाहती। कंपनी ने हरित हाइड्रोजन पंप भंडारण, बिजली और ऊर्जा भंडारण को लेकर योजनाएं तैयार की है। इसके साथ ही जी बिजनेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि काफ़ी बड़ा निवेश सिर्फ एनर्जी सेक्टर में ही करने पर फोकस है। हाइड्रोजन प्लांट के ऊपर जांच चल रही है। लेह लद्दाख में प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। कंपनी सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य ग्रीन एनर्जी पर फोकस करेगी। 3,000 मेगावाट विंड के जरिए 16,000 मेगावाट सोलर के जरिए मिलेगी।
ये तमाम बातें होगी दोस्तों। अपने नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यू सब कुछ जान लिया दोस्तों, विश्लेषकों की सलाह जान ली। धन्यवाद दोस्तों।